स्वाबी में बादल फटने से कयामत खेज मनाज़िर, जिंदगी भिपरी लहरों के रहमो करम पर। तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, 15 अफराद बह गए। गलियों और बाजारों में सैलाबी रेले चल पड़े, गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। दालवड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट से 12 घर मलयामेट। स्टेफा मोड़ में सैलाबी रेला घरों में दाखिल, लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। जहांगीरा रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। नौजवान सैलाबी रेले की नजर, छोटा लाहौर और टोपी में भी तबाही। पानी घरों में दाखिल, शबकदर में राब्ता सड़क सैलाबी रेले में बह गई। कोहाट में भी मूसलाधार बारिश के बाद दरिया खुशालगढ़ में पानी की सतह बुलंद। पेशावर को मूसलाधार बारिश ने डुबो दिया, सैलाबी रेलों से सड़कें पानी में गुम। रिहायशी इलाके डूब गए, कई फुट पानी से गुजरती ट्रॉली गड्ढे में गिर गई। चौक यादगार का अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील। बीआरटी के कई स्टेशन पानी में डूब गए। नौशहरा में बप्पी चौकी के करीब कमरे की छत गिरने से मियां बीवी जाँ बहक। मर्दान और एबटाबाद में तूफानी बारिश, लोरा नगरी का वाहिद राबिता पुल मुतासर। हवेलिया में अयूब पुल का एक हिस्सा बैठ जाने से ट्रैफिक मुअत्तल। गलियात में भी मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से मुतअद्दिद सड़कें बंद। बागन को ताजवाल से मिलाने वाला पुल टूट गया। मोबाइल सर्विस और बिजली की फराहमी मुतासर। मरी बारिशों और सैलाबी रेलों की इज्जत में आ गया, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पानी घरों में दाखिल, सैलाबी सूरत-ए-हाल पर स्कूल्स में 2 दिन की छुट्टी। पटरियाटा शेयर लिफ्ट भी 3 दिन के लिए बंद कर दी गई। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश, नदी नालों के बहाव में इजाफा, मुतअद्दिद राब्ता सड़कें मुतासर। मोबाइल फोन कंपनीज के सिग्नल भी बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। स्कूलों में छुट्टियां 23 अगस्त तक बढ़ा दी गईं। कोटली में सुबह से मूसलाधार बारिश, मुमकिन सैलाब और क्लाउड बर्स्ट के पेश नजर अलर्ट जारी। दरिया पूंछ और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा, लैंडस्लाइडिंग के खदशात पर मुकामी अफराद की नकल मकानी। सैलाबी रेले गुजर गए, तबाही की दास्तान छोड़ गए। बुनेर में कीचड़ और बड़े बड़े पत्थरों की वजह से इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में महकमे तालीम के जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी। सूबे भर में 4 असातिज़ा और अमले के 2 अरकान जाँ बहक, 3 असातिज़ा जख्मी हुए, 2 तलबा जाँ बहक, 2 जख्मी। सैलाब से 52 प्राइमरी स्कूलों समेत 61 स्कूल मुकम्मल तबाह, 324 जुज़वी मुतासिर। सवात में सबसे ज़्यादा 121 स्कूलों को नुकसान हुआ, 3 पूरी तरह मलबे का ढेर बन गए। बुनेर में 17 स्कूलों को नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल पर अहम बैठक। वफाकी इदारों को इमदादी कार्रवाइयों के लिए मज़ीद मुतहरक होने की हदायत। कहा, ये सियासत नहीं, खिदमत और अवाम के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह रखा जाए। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में तखसीस न करे। तमाम मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएं। मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम फराम की जाएंगी। वफाकी काबीना का खैबर पख्तूनख्वा मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। फील्ड मार्शल की हिदायत पर पाक फौज मुसलसल फील्ड में। बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फौजी हेलीकॉप्टर्स में राशन और ज़रूरी सामान की फराहमी, मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली भी जारी। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ़। मरीजों और जख्मियों के इलाज के लिए पाक फौज के डॉक्टर्स भी मेडिकल कैंप्स में 24 घंटे मसरूफ़। पाक फौज ने स्कर्दू को दीगर इलाकों से मिलाने वाली सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। पाक फजाइया ने गैर सरकारी तंजीम की जानिब से फराहम करदा 48 टन इमदादी सामान पेशावर पहुँचा दिया। अवाम का मुतासरीन की बर वक्त इमदाद पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। ډېر شکریه دا کو چې هغوی رالو او بله خبره دا چې فوج د عوامو د خدمت لپاره داسې ولاړو شپه ورځ دغه یې نه دي کتلي خو د عوامو पाक फौजी हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में उतरा और राशन बांटा गया। सबसे पहले पाक फौज के जवानों ने आकर हमारे साथ मदद की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सैलाब मुतासरीन का इमदादी पैकेज डबल कर दिया।
जहां बहाक अफराद के वरसा को 20 लाख रुपए मिलेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा सैलाब मुतासरीन को खसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी की जा रही है। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तमाम मुतासरा अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम जल्द शुरू कर दी जाएगी। मुश्किल घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। दूसरी जानिब NGM में मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। मुतासरीन में तकसीम के लिए सामान डिप्टी कमिश्नर बोनेर के हवाले किया जाएगा। कोयटा में खुदकुश बम्बार तैयार करने वाला लेक्चरार गिरफ्त में आ गया। हसास इदारों ने 14 अगस्त को बलूचिस्तान में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। निजी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार डॉक्टर इस्मान काजी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में सहूलतकारी का एतराफ़ कर दिया। कहा कि कलदम BLA के रहनुमा हरबियार मरी की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महरूमियों की जो दास्तानें सुनाई जाती हैं इनमें कोई भी सच नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। खुदकुश हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाए। अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? एक अस्पताल का नाम बता दो, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए, एक स्कूल का यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए, बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सियासी मुखालफिन पर लफ्जी हमले। जापान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा सड़कें बनाने से नहीं तो क्या गालियों से कौमें बनती हैं। ऐसे भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं, 12 बजे दफ्तर आते और 3 बजे चले जाते थे। एक अस्पताल का नाम बताएं जो उन्होंने बनाया हो। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी नाराज हो रहे थे। पिछले 4 साल में लाहौर में कूड़े के ढेर लग गए थे। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही, सड़कें दोबारा बनना शुरू हो गई हैं। पंजाब जल्द तरक्की में जापान की सतह पर आ जाएगा। योकोहामा का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में नाफिज करेंगे। PTI रहनुमाओं की सजाएं प्लस हो गईं। मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा। यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का राहत बेकरी चौक में गाड़ियां जलाने का तहरीरी फैसला जारी। दफ़ा 7(1) के तहत 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। दफ़ा 21(I) के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 120(B) के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 505(B) के तहत 5 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि शाह महमूद कुरैशी किसी केस में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा कर दें। परवेज इलाही के मनी लॉन्ड्रिंग केस में काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल सेंट्रल अदालत में तहरीके इंसाफ के सदर समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत। परवेज इलाही के बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत बरहम। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने हाजिरी माफी की दरखास्त खारिज कर दी। परवेज इलाही को 10,000 रुपए के जमानती मंशल के जमा कराने का हुक्म। पंजाब में मानसून बादलों के ताज़ा दम दस्ते तैनात। खुशाब में तेज़ बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी, नशेबी इलाके डूब गए। तूफानी बारिश के दौरान कई सरकारी स्कूल समेत कई मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। चीचावती में भी बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। मियांवाली, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, जंग, चिन्योट, कोटद्दू और दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। कराची में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। ठट्ठा, मकली और गिरदोनवाह में भी हल्की बारिश। बारिश की बूंदें बरसते ही बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। दरियाए सतलुज में सैलाब से कसूर और गिरदोनवाह में तबाही। मुतादिद देहात के हिफाजती बंद टूट गए। भक्की बंड, चंदा सिंह वाला, कालूवाड़ा और हाकूवाला का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। पानी खेतों, खलियानों और घरों में दाखिल। लोगों की नकल मकानी जारी। गंडा सिंह वाला, सलमान की के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला फलकू में भी सैलाबी कैफियत। नाला 1, बई और बसंतर में भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए।
बारिश और सैलाब की तबाहकारियों की सेनेट में गूंज। सेनेटर शरी रहमान ने सैलाब मुतासरीन पर बात के लिए वक्त मांग लिया। कहा 650 से जायद लोग जाँ बहक हो चुके। हम सबको 1 हफ्ते की तनख्वाह सैलाब जदगान को देनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, हमें 1 हफ्ते नहीं बल्कि 1 महीने की तनख्वाह देनी चाहिए। शरी रहमान ने खवातीन पर बढ़ते तशद्दुद के खिलाफ भी आवाज़ उठा दी। वाक़यात में खतरनाक इजाफे पर इजलास में तहरीक पेश। कहा, क्या हमारे यहाँ खवातीन की जिंदगियों की अहमियत नहीं? अली जफर ने कहा, हमारे मुल्क में खवातीन पर काफ़ी जुल्म हो रहा है। सोचने की बात है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। हमारा सिस्टम उधर ही फेल हो जाता है कि सजा पर अमल नहीं होता। एनजीएम में सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह ताड़र की मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन एनजीएम के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार अदा कर रही है। मुसद्दिक मलिक बोले, मुतासरीन के नुकसानात के इज़ाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरमैन एनजीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स से जब पानी आएगा तो नशेबी इलाकों में तबाही होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मुतासर हो सकते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना। गिलगित बल्तिस्तान के 1500 और खैबर पख्तूनख्वा के 1000 मुतासरा खानदानों के लिए नॉन फूड आइटम रिलीफ भेजी गई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, बलोचिस्तान हुकूमत मुश्किल की घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़ी है। सैलाब मुतासरा भाइयों की मदद बलोचिस्तान हुकूमत की इंसानी हमदर्दी और यकजहती का अमली इज़हार है। कराची में मुमकिना बारिश पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। नकासी आपके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करनी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मेयर कराची ने बताया, शहर के 150 नालों की सफाई, 44 नालों के चॉकिंग पॉइंट्स बेहतर बनाने पर काम जारी है। वज़ीर आला ने कहा, थार में हालिया बारिशों से डैम्स भर गए। पानी मुकामी लोगों के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। यूक्रेन जंग खत्म करा कर रहूंगा, ट्रंप का ऐलान। यूक्रेन के नेटो में शमूलियत के किसी भी इम्कान की तरदीद कर दी। कहा, यूक्रेनी सदर चाहें तो रूस के साथ फौरी तौर पर जंग खत्म कर सकते हैं। ताहम किसी भी मुआहदे में यूक्रेन की नेटो रुकनियत और रूस के जेर कब्जा क्रीमिया की वापसी शामिल नहीं होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, माजी में क्रीमिया और मशरकी यूक्रेन पर रियायतें देने से पुतिन के अज़ाइम मजीद बढ़े, इसलिए अमन ऐसा होना चाहिए जो देर पा हो। यूक्रेन तनाज़ा खत्म होगा या डेडलॉक बरकरार रहेगा? आज व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक लगेगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत यूरोपीय ममालिक के सरबराहान सदर ज़ेलेंस्की के हमरा वाशिंगटन जाएंगे। बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर यूक्रेन तनाज़े पर ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। कहा, सब चाहते हैं ये जंग खत्म हो, खासतौर पर यूक्रेनी अवाम। एक ऐसा पायदार अमन कायम करना जरूरी है जो मुनसिफाना और देर पा हो। जंगबंदी की बाज़गश्त के दौरान रूस के यूक्रेन पर हमले। खारकेव पर ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फ़ज़ाई हमले शुमाल मशरकी इलाके सोमी और जनूबी ओडिशा पर भी किए गए, जबकि जनूब मशरकी शहर पर भी पीर के रोज़ एक और हमले में 17 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी पर मुसलसल नजर है। जंगबंदी बरकरार रखना आसान नहीं है, हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू। कहा, जंगबंदी तभी मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रजामंद हों। हमारा मकसद सिर्फ मुस्तकिल जंगबंदी नहीं बल्कि अमन का मुआहदा है ताकि मजीद जंग ना हो। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा सदर है जिसने अमन को तरजीह बनाया। हमने कंबोडिया और थाईलैंड में अमन देखा है। हम दुनिया भर में अमन के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। भारत रूस से खाम तेल की फराहमी बंद करे, वरना जदीद अस्करी सलाहियत की फराहमी बंद हो जाएगी। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर का फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा कि भारत की रूसी खाम तेल की खरीदारी यूक्रेन जंग में मॉस्को की माली मुआवनत है, इसे फौरी रोकना होगा।
भारत चीन ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघल गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर बातचीत। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से भी मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अगस्त के आखिरी हफ्ते में दौराए चीन शेड्यूल। 31 अगस्त से और 1 सितंबर को शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन से मुलाकात तय। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के। लाहौर की सड़कों पर ट्राम दौड़ेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं फरवरी या मार्च 2026 में ट्राम सर्विस शुरू करेंगे। ट्राम का ट्रायल कामयाब हो गया। सर्विस ठोकर न्याज़बेग से हरबंसपुरा तक होगी। एक वक्त में 275 अफराद सफर कर सकेंगे। मंसूबे पर $3 लाख की लागत आएगी। गुजरांवाला फैसलाबाद में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला। कौमी तवानाई ज़रूरत पूरी करने में अहम संगीमी लबूर। बलूचिस्तान के ज़िला झलमगसी में गैस मंसूबे का कामयाब आगाज़। OGDCL ने झलमगसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मंसूबे से योमिया हासिल होने वाले 14 मिलियन मकब फिट गैस को सिस्टम में शामिल कर लिया गया। रोज़ाना 45 बैरल खाम तेल भी हासिल किया जा रहा है। इसराइल की गजा में आग और खून की होली। 24 घंटे में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी जाँ बहक। जबालिया में घर वालों के लिए पानी लाने वाली बच्ची को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई। अल-अहली अस्पताल पर फिर से बमबारी। खुराक की कमी के बायस मजीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 251 हो गई। इसराइली शहरी जंग से तंग आ गए। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा लेकर सड़कों पर निकल आए। मुल्कगीर हड़ताल और एहतजाज की कॉल पर तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज। मुजाहिरीन ने आग लगाकर अहम शाहराहें बंद कर दी। इसराइली पुलिस की पानी की तोपों से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। 38 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा जंग बंदी का मुतालबा करने वाले हमास के खात्मे की राह में रुकावट हैं। एशिया कप में पाक भारत मैच पर नोटों की बारिश होगी। कंपनीज इश्तहारात के मुंह मांगे पैसे अदा करने के लिए तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक 10 सेकंड का टीवी इश्तहार 16 लाख रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्रेजेंटिंग पार्टनरशिप का रेट 18 करोड़ तक जा पहुंचा है।